ठीक है दोस्तों, हम आज रात यहाँ जाने के लिए तैयार हैं। मैं यहाँ ऊपर आया क्योंकि पिछले हफ्ते रोशनी हुई थी। जो प्रकाश उसे मिल रहा है वह नीचे से थोड़ा गूंगा है। मंच का उपयोग करने का एकमात्र नुकसान यह है कि मुझे ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग करना होगा, जो कि पढ़ाने और चार्ट बनाने का मेरा पसंदीदा तरीका नहीं है, क्योंकि यह उस जगह को सीमित कर देता है जिसमें मुझे चित्र बनाना होता है। लेकिन हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे इत्यादि। इफिसियों अध्याय संख्या 2। अब आखिरी पाठ में हमने शब्द को सही ढंग से विभाजित करने के मुद्दे पर चर्चा की, और हमने आपसे इस तथ्य के बारे में बात करने की कोशिश की कि बाइबल का अध्ययन करते समय आप युगवाद का दृष्टिकोण अपनाते हैं। आप बाइबल को समझ जाएंगे। आपको इसे सही ढंग से विभाजित करना होगा। यदि आप इसे सही ढंग से विभाजित करने जा रहे हैं तो यही आपका दृष्टिकोण है। हर कोई कुछ हद तक एक डिस्पेंसेशनलिस्ट है। इस विषय पर दो बुनियादी विचारधाराएं हैं। एक है युगवाद और दूसरा है वाचा धर्मशास्त्र। इसका मतलब यह है कि वे ऐसा नहीं करते हैं। वे बस देखते हैं हर चीज युगों से एक जैसी ही है। और ओह, यहीं से आपको सहस्त्राब्दवाद, उत्तर सहस्त्राब्दवाद, इस तरह की चीजें मिलती हैं। और ओह, दूसरा दृष्टिकोण, वह दृष्टिकोण जो हम अपनाने जा रहे हैं। और मैंने पिछले सप्ताह आपको यह दिखाने का प्रयास किया था कि आपको धर्मशास्त्र में ये भेद कैसे करने हैं। आपको ये पहचानना होगा कि वहाँ क्या है। ये शब्द को सही ढंग से विभाजित करने का मुद्दा है। अब यदि आप पवित्र शास्त्र को सही ढंग से विभाजित करने जा रहे हैं तो हर कोई सोचता है कि वे ऐसा करते हैं। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की जो कहता हो कि मैं धर्मग्रंथ को गलत तरीके से विभाजित करना सिखाने जा रहा हूँ। हर कोई सोचता है कि वे आपको सिखाएंगे कि इसे सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए। और ऐसा करने के लिए सभी प्रकार की अलग अलग प्रणालियां हैं। और यही मेरा दृष्टिकोण है। और मैंने अपनी सेवकाई के माध्यम से जो किया है वह यह है कि यदि पवित्र शास्त्र मुझे ऐसा करने के लिए कहता है, यदि बाइबल कहती है कि पवित्र शास्त्र मेरे लिए लाभदायक है और मुझे पूर्ण रूप से सुसज्जित करता है, तो मुझे बाइबल से पूछना चाहिए कि वह मुझे किस प्रकार सुसज्जित करेगी। जब मैंने धर्मग्रंथ मांगा तो मुझे इससे लाभ कैसे मिलेगा। यह मुझे इसे सही ढंग से विभाजित करने के लिए कहता है। इसलिए जब मैं इसे सही ढंग से विभाजित करने के लिए आता हूं तो पौलुस मुझे ऐसा करने के लिए कहता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि यदि पौलुस मुझे सही ढंग से विभाजन करने के लिए कहता है तो शायद पौलुस को मुझे ये बताना चाहिए कि यह कैसे करना है, न कि डॉक्टर स्कोफील्ड या लाकिन या कोई और। आइए पौलुस हमें बताए कि यह कैसे करना है। और दो मूल अनुच्छेद हैं जिनमें पौलुस सही विभाजन पर अपना दृष्टिकोण देता है, और मैं चाहता हूं कि आप इन अनुच्छेदों को समझ सकें क्योंकि हम इन बातों पर लगातार विचार करते रहते हैं। और एक है इफिसियों 2 और दूसरा है रोमियो 5। अब हम आज रात उन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे ताकि आपके मन में एक संदर्भ ढांचा बन जाए कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। मैं इफिसियों 2 से शुरू कर रहा हूं, और यहाँ पौलुस परमेश्वर के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 1979 से मध्य पश्चिम में हूं और मैंने ये चार्ट बनाया है जिसे आपने मुझे बार बार बनाते हुए देखा है। मैं पिछले 10-12 वर्षों से विश्व के इस भाग में, संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में ये चार्ट बना रहा हूँ। और यह बात मेरे लिए हमेशा से ही आकर्षण का विषय रही है कि कई बार ऐसा लगता है कि इसे देखकर लोगों को झटका लगता होगा। मुझे एक आदमी याद है जो अध्ययन कर रहा था। सही विभाजन एक महान आस्तिक था, जैसा कि हम कहते हैं, वह एक मध्य कार्यों का डिस्पेंसेशनलिस्ट था और कई वर्षों से था। मैंने वास्तव में उसे पढ़ाते हुए सुना था और वह पौलुस की विशिष्ट सेवकाएं आदि के बारे में जानता था, और वह यहाँ शिकागो में चर्च में बुधवार की रात की कक्षा में बैठा था। और उसने, ओह, मैंने ये चार्ट बनाया, और वह बाद में मेरे पास आया और उसने कहा, ये पहली बार नहीं है जब मैंने ये सब चीजें एक साथ जुटाई हैं। मेरे दिमाग में एक ही बात कौन थी, उसके यहाँ वहाँ छोटे छोटे टुकड़े थे। ओह, मैं एक बार एक जगह पर प्रचार कर रहा था और मैंने चॉकबोर्ड पर यह चार्ट बनाया। इस पर चर्चा करने में लगभग 1 घंटा लगा और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहाँ कई सौ लोग थे, और हाँ, यह एक बाइबल सम्मेलन था। और मैंने चार्ट बनाया, उसे बोर्ड पर लगाया, और एक प्रचारक मेरे पास आए, एक अनुग्रह प्रचारक व्यक्ति जो 80 वर्ष से अधिक उम्र का था। वह कितने वर्षों से अनुग्रह संदेश का प्रचार कर रहे थे। और वह मेरे पास आया और उसने कहा, आप जानते हैं, ये पहली बार है जब मैंने इन चीज़ों को पवित्र शास्त्र से एक पैकेज में एक साथ रखा हुआ देखा है। उन्होंने कहा, अब इसका पालन करना बहुत आसान है। मैंने इस चार्ट का आविष्कार नहीं किया है, ये धर्मग्रंथ में है। मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि धर्मशास्त्र में जो कहा गया है उसे यहाँ चित्रित कर सकूँ। बहुत से अन्य लोगों ने उन अंतरों को पहचान लिया है जिन्हें मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। यह कोई नई या शानदार चीज़ नहीं है, आप जानते हैं, ये कुछ ऐसा होगा, वाह, यह ऐसी चीज़ है जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मुख्य बात और कारण जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि इसका प्रभाव पड़ा है, और मेरे लिए भी यही हुआ, वह यह है कि यह जानकारी लोगों की मदद करेगी। तो यही है जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। ये जानकारी देखें। आप स्पष्ट होना चाहते हैं, आपको चतुर होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग कुछ लेते हैं और कहते हैं, ठीक है यार, तुम जानते हो, मैं इसे समायोजित कर सकता हूँ और कर सकता हूँ। खैर, अगर आप इसे बेहतर कर सकते हैं तो ठीक है, यदि आप श्लोकों का पालन कर सकें।
लेकिन जो पूरी योजना मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ, ये पूरी प्रणाली सिर्फ छंदों को लेना और उन्हें कागज के एक टुकड़े पर बनाना है। और यही कुंजी है, इसीलिए इसका प्रभाव पड़ता है। मैंने इसका आविष्कार नहीं किया। मुझे पता है कि किसी और ने इसका आविष्कार नहीं किया होगा। ये वही है जो पौलुस ने बाइबल में लिखा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इस ओर आएं। यदि आप बाइबल का अध्ययन करने जा रहे हैं, यदि बाइबल स्वयं को आपको ये सिखाती है। इफिसियों अध्याय 2, पद संख्या 11, 12, 13। प्रेरित पौलुस हमें अपना दृष्टिकोण बताता है कि मनुष्यों के साथ परमेश्वर का व्यवहार कैसा है। इफिसियों अध्याय 2, पद 11। इसलिए स्मरण करो कि तुम जो पहले शरीर के अनुसार अन्यजातीय थे और जो उस खतने से जो शरीर में हाथ का किया हुआ खतना कहलाता है, खतनारहित कहलाते थे, उस समय मसीह से अलग इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। अब आप पद संख्या 7 पर वापस जाएं, ताकि आने वाले युगों में वह मसीह यीशु के द्वारा हम पर अपने अनुग्रह और दया की असीम समृद्धि दिखा सके। अतः इसमें 3 बुनियादी विभाजन हैं। श्लोक 11, इसलिए स्मरण रखो कि तुम भी अतीत में हो, अतः एक समय बीता हुआ है। पद 13, परंतु अब मसीह यीशु में, जो अतीत में सत्य था वह बदल गया है, परंतु अब इसे करने का कुछ नया तरीका है। और फिर 7वीं आयत में कहा गया है कि आने वाले युगों में, परमेश्वर ने अतीत में जो करने का उद्देश्य रखा था, वही वह वर्तमान में कर रहा है। परंतु अब आने वाले युगों में वह दोनों उद्देश्य पूरे करेगा। अब यह महत्वपूर्ण है और मैं चित्र बनाऊंगा। इसे यहाँ चित्रित करने का प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे बोर्ड पर समन्वित कर सकें, तो इस तरह समय बीत जाएगा। मुझे वह पढ़ने दो, क्या आप नहीं कर सकते? ठीक है, समय बीत गया तो वहाँ है। लेकिन कभी कभी युग भी आते रहते हैं। अब, ये वास्तव में अद्भुत और स्मार्ट नहीं है। बस समय बीत गया, लेकिन अब युग आने वाला है। ये तो बस भूत, वर्तमान और भविष्य है। अब आप यही कर रहे हैं। जब आप धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, आप एक समयरेखा का अध्ययन कर रहे हैं, एक समय जब आप बाइबल को एक समयरेखा पर रखकर यहाँ तक ले जाएंगे। और पौलुस इसे विभाजित करता है। उनका कहना है कि अतीत में परमेश्वर का एक उद्देश्य था। अब उसका एक और उद्देश्य है और आने वाले युगों में वह उसे पूरा करेगा। ये 2 उद्देश्य उन्हें यहाँ फलित करते हैं। अब, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कब अतीत में हैं और कब वर्तमान में हैं, इसकी पहचान करना है। लेकिन अब और जब आप आने वाले युगों में होंगे, तो आप अंतर देख सकेंगे। यहीं पर विभाजन है। विभाजन का समय बीत चुका है, लेकिन अब युग आने वाला है। मुख्य बात यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं धर्मग्रंथ पढ़ रहा हूँ और कब मैं अतीत में हूँ। मैं कैसे जानूं कि कौन से शास्त्र अब तक के हैं, और मैं कैसे जानूं कि कौन से शास्त्र आने वाले युगों से संबंधित हैं। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करने जा रहा हूं कि ये 3 प्रकार का विभाजन ही पौलुस की सोच का मूल विभाजन है। और परमेश्वर के व्यवहार के प्रति पौलुस का दृष्टिकोण। अतीत में उसने जो किया था, वह इस प्रकार है। एक बात यह है कि वह अब क्या कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि वह आने वाले युगों में क्या करने जा रहा है। वह त्रिगुणात्मक विभाजन। अब, अरे, तुम्हें कैसे पता कि तुम कहाँ हो? यदि आप बड़ी तस्वीर समझेंगे, तो आप प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक छोटे विवरण को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप ये जान जाएंगे कि वे यहाँ कहाँ फिट बैठते हैं। अब श्लोक संख्या 11 पर गौर करें और आप देख सकते हैं कि वह इन समयावधियों को कैसे परिभाषित करता है। इसलिए स्मरण रखो कि तुम जो शरीर के अनुसार अन्यजातीय हो, और जो हाथ के किए हुए खतने से शरीर के अनुसार खतनारहित कहलाते हो, उसी से तुम खतनारहित कहलाते हो। तो बीते समय की एक विशेषता होती है। बीते समय की विशेषता यह है कि इसमें 2 समूह होते हैं। एक है खतना और फिर है खतना रहित। अब यह अतीत की मूल विशेषता है जब आप अपनी बाइबल में पाते हैं कि मनुष्यों के साथ परमेश्वर का व्यवहार खतना और खतना रहित लोगों के बीच विभाजन और अंतर पर आधारित है, तो आप तुरंत जान जाते हैं कि आप अतीत में थे। पद संख्या 12 की उस समय तुम मसीह के बिना परदेशी थे। अब नीचे इन लोगों पर ध्यान दीजिए, ये खतना किए हुए अन्यजाति हैं। अन्यजाति लोग मसीह के बिना थे। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में यही वह समय है जब यीशु मसीह अपनी पार्थिव सेवकाई के लिए आए। और यहाँ उन्हें इस तरह से डाल दिया। ये लोग यहाँ मसीह के बिना थे। उसके बिना वे लोग इस्राएल राष्ट्र से परदेशी क्यों थे? यहाँ ऊपर इस्राएल है और प्रतिज्ञा की वाचाओं से अजनबी लोग हैं। परमेश्वर ने इन लोगों से कुछ वादे किए थे और उन्हें कुछ अनुबंध दिए थे। प्रसंविदा एक संविदात्मक समझौता है। कोई आशा ना होना। अतीत में इस आदमी के पास एक आशा थी। हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वह आशा क्या थी। लेकिन उन्होंने यही भविष्य की ओर, आने वाले युगों की ओर देखा। और उसे आशा थी कि यह बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। परमेश्वर ने उसे कोई आशा नहीं दी। इस प्रकार सारे वादे और वाचाएं इसराइल के साथ की गईं। और जब मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तकों में मसीह आए, तो वे यहाँ के लोगों के पास नहीं आए। वह उन लोगों के पास आया। इसलिए मैं कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ बीता हुआ समय उस समय से संबंधित है जब यह अंतर विद्यमान था। मनुष्य के साथ परमेश्वर का व्यवहार खतना और खतनारहित के बीच के अंतर पर आधारित है, और अन्यजाति लोग मसीह के बिना, परमेश्वर के बिना और आशा के बिना थे। इसका कारण यही अंतर है।
श्लोक 14 में उन्होंने इसे विभाजन की मध्य दीवार कहा है। दूसरे शब्दों में, वह खतना और खतना रहित लोगों के बीच एक दीवार, एक अंतराल बना देता है। और अन्यजाति लोग बाहर हैं और इजरायली लोग भीतर हैं। वे दीवार के दाहिनी ओर हैं। अब पद 13 पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। अर्थात एक समय ऐसा आया जब खतना और खतना रहित लोगों के बीच का भेद समाप्त हो गया और परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र को अलग कर दिया। उसने उसे अन्यजातियों के समान स्तर पर रखा, न केवल अन्यजातियों और अविश्वास को, बल्कि उसने इस्राएल और अविश्वास को भी। अब उसने सभी अविश्वासियों को समाप्त कर दिया है और इस समयावधि में उसने कलीसिया अर्थात मसीह की देह का गठन किया है। अब जब ये बात सामने आ गई है तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बाइबल की कौन सी किताबें उस समय सीमा में फिट बैठती हैं। ठीक है, अब आपके पास ये समय अतीत उद्देश्य वापस आ गया है, लेकिन अब उद्देश्य और फिर आपको यहाँ आने के लिए युगों का समय मिल गया है। आपके पास ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर भविष्य में यहाँ करने जा रहा है, जिसके बारे में उसने यहाँ और यहाँ करने की बात की है। ओह, मुझे छींक आ गई। हाँ, अब यदि आप वीडियो स्कूल में शुरुआत कर रहे हैं तो इस बात के समाप्त होने से पहले आपको बहुत अधिक छींकें देखने को मिलेंगी। इसलिए इस बात से परेशान न हो कि यहाँ हर कोई यह जानता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपको अभी तक कोई अनुभव हुआ है या नहीं। वीडियो स्कूल के साथ 3 सप्ताह की कक्षा में। ओह, कोई भी अच्छी छींक। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके खत्म होने से पहले आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। अभी बहुत छींकें आएंगी, इसलिए इसकी चिंता मत करो। ये तो बस घटित हो जाता है। और किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल, मेरे फेफड़े ही बाहर निकाले जा रहे हैं। हर कोई खिलखिलाकर हंसता है, लेकिन मैं ही हूँ जिसे मैंने चोट पहुंचाई है। मुझे दुख हुआ। तो अगर ये तुम्हें परेशान करता है तो सोचो कि यह मुझे क्या करता है। तो विभाजन का समय बीत चुका है, लेकिन अब युग आने वाला है। खतना और खतना रहित के बीच का अंतर बीत चुका है। जब ये भेद समाप्त हो जाता है तो आप डॉट डॉट लेकिन अब वह युग आने वाला है। आप इस उद्देश्य को और इस प्रयोजन को पूरा होते हुए पाते हैं। अब यदि आप चाहें तो मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक पर चलें और आइए एक क्षण के लिए खतने के बारे में बात करें। उत्पत्ति अध्याय संख्या 17। आइए वापस चलें और देखें कि क्या हम खतने के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि यह क्या है और देखते हैं कि हम ये पता लगा सकते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति अध्याय 17 पद संख्या 10 पद संख्या 9 उत्पत्ति 17:9 और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तुम मेरी वाचा का पालन करना। इसलिए तुम और तुम्हारे पश्चात तुम्हारा वंश अपनी पीढ़ी में ऐसा ही करेगा। यही मेरी वाचा है जिसे तुम्हें मेरे और अपने बीच में और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश के बीच में मानना पड़ेगा। तुम्हारे बीच हर एक पुरुष, चाहे वह बच्चा हो, का खतना किया जाएगा और तुम अपनी खलड़ी का भी खतना करोगे। और यह खतना मेरे और तुम्हारे बीच में वाचा का चिन्ह होगा। तुम्हारे बीच जो 8 दिन का हो जाए उसका खतना किया जाए। हर एक पुरुष, चाहे वह अपने वंश का हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह किसी पराये मनुष्य के रूपे से मोल लिया गया हो, जो तुम्हारा संतान का न हो, चाहे वह तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह तुम्हारे रूपे से मोल लिया गया हो, उसका खतना अवश्य होगा। और मेरी वाचा तुम्हारी देह में सदा की वाचा बनी रहेगी। अब हमने इफिसियों 2 की आयत 11 में पढ़ा, जिसमें हाथ से शरीर में किए गए खतने के बारे में बात की गई है। और यही खतना है, हाथों से शरीर में किया गया खतना, वह खतना है जो इस्राएल राष्ट्र के साथ परमेश्वर की वाचा को दर्शाता है। श्लोक 14 और वह खतना रहित पुरुष बालक जिसकी खलड़ी का मांस खतना नहीं हुआ है, वह आत्मा अन्य सभी लोगों के समान आशीर्वादित होगी। क्या ऐसा ही कहा गया है? खैर, मुश्किल से नहीं। वह प्राणी अपने लोगों से अलग कर दिया जाएगा। उसने मेरी वाचा तोड़ दी है। अब मित्रों, जहां तक मेरा सवाल है, ये देखना बहुत आसान है कि जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में खतना और खतना रहित लोगों के बीच अंतर किया है। वह इस्राएल और अन्य जातियों के बीच, खतना और खतना रहित लोगों के बीच भेद करता है। और वह कहता है, यदि तुम मेरी वाचा में रहना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम हाथ से किए गए शरीर के खतने से खतना करो। इसलिए मैं कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो ऊपर दिए गए चार्ट में मैं कहाँ हूँ। जब मैं उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ता हूँ तो क्या परमेश्वर खतना और खतना रहित लोगों के बीच और अपने व्यवहार में कोई अंतर करता है? हाँ, इसलिए उत्पत्ति वही है जहाँ वह अतीत में है। ठीक है, अब ये देखना काफी आसान है कि वास्तव में यदि आप अपने पुराने नियम को देखें तो आप पाएंगे कि पुराना नियम, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, उत्पत्ति से मलाकी तक सब कुछ अतीत में समाहित है। ओह, अगर आप चाहें तो मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय संख्या 22 श्लोक संख्या 15 से 18 उत्पत्ति 22 में 15 से 18 तक आइए। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तुमने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा और निश्चय तुम्हारे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा।
और तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तुम्हारे वंश के द्वारा आशीष मानेंगी, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी है। पृथ्वी के राष्ट्रों को आशीर्वाद कहाँ मिलेगा? बस बाहर जाओ और किसी से भी बात करो। नहीं, उन्हें अब्राहम के वंश से बात करनी होगी। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर इन लोगों को आशीर्वाद देने जा रहा है। और यदि यहाँ नीचे बैठे लोगों को यह मिलना है, तो उन्हें ऊपर आना होगा और उन लोगों से इसे पाना होगा। और हम इस बारे में हफ्तों तक बात करते रहेंगे कि यह कैसे होगा। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर जो लोग हैं, वे ही लोग हैं जो परमेश्वर के निकट हैं। और ये लोग जो यहाँ नीचे हैं, ये खतनारहित लोग, उससे अलग हो गए हैं। ठीक है, मेरे साथ व्यवस्था विवरण अध्याय 4 पर आइए। अब इस बारे में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन हम सिर्फ आपके लिए परिधि खींचने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 4, श्लोक संख्या 1। मैं कैमरे के साथ पीछे की ओर काम कर रहा हूँ। हम इसे अंदर लाने और बाहर ले जाने तथा इस तरह की सभी चीज़ों के लिए अभ्यस्त होने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि वह मेरे 13 वर्षीय बेटे की तरह ही अन्य कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहा होगा, जिसे हर कोई अभी देख रहा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 4, पद 1। इसलिए अब हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं मूसा तुम्हें सिखाता हूँ, उन पर ध्यान दो और उन पर चलो, तब तुम जीवित रहोगे और उसमें जाकर उस देश को अपने अधिकार में करोगे जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा रखता है। जो वचन तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें तुम कुछ भी नहीं बढ़ाना जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। न तो तुम उससे कुछ घटाओगे। तुम्हें इसमें से कुछ भी नहीं हटाना है। तुमको इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। उन्हें परमेश्वर के वचन का पूर्णतः पालन करना था, इसलिए वे उसमें से कुछ भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे उसमें कुछ भी नहीं जोड़ सके जिससे तुम यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञाएं मान सको जो मैं तुम्हें देता हूँ। पद्य 4। ओह, इसे 5वीं कविता बनाओ। देखो, मैंने तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं, जैसे मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे आज्ञा दी है, कि चाहे तुम उस देश के अधिकारी होने को जाओ, तो भी तुम उस देश में उन्हीं का पालन करना। इसलिए इन्हें अपने पास रखो और इनका पालन करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि और समझ ऐसी ही होगी, और अन्य जातियों को भी यही दिखाई देगी, कि वे ये सब विधियां सुनकर कहेंगे, सचमुच ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। फिर कौन सी जाति ऐसी बड़ी है? परमेश्वर किसके इतने निकट है? जैसा कि हमारा परमेश्वर यहोवा उन सब वस्तुओं के विषय में है जिन्हें वह पुकारता है। ओह, हम उसे इफिसियों अध्याय 2 के लिए बुलाएंगे, जैसा कि आपको बताया गया है कि अन्य जाति परमेश्वर से बहुत दूर थे। लेकिन अब तुम और बीता हुआ समय जो बहुत दूर थे, निकट हो गए हैं। ये लोग पहले से ही रात में बने हुए थे। देखो कौन पास है। परमेश्वर ने इस्राएल से पहले अन्य जातियों को अलग कर दिया। तो मुझे एक बात पता है जो मैं अपने बाइबल अध्ययन में जानता हूँ, जब मैं उत्पत्ति से मलाकी तक पढ़ता हूँ, तो मैं इसके बारे में नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन अब मैं बीते समय के बारे में पढ़ रहा हूँ। अब मेरे साथ रोमियो की पुस्तक के अध्याय 15 पर आइए। जहाँ तक हम अभी हैं, हर कोई कहेगा आमीन। परमेश्वर की महिमा। हेल्लेलुया। हम ये समझते हैं। लेकिन जब आप रोमियो 15, श्लोक 8 पर आते हैं, तो चीजें थोड़ी तनावपूर्ण हो जाती हैं। रोमियो 15, आयत 8। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बारे में क्या? प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के बारे में क्या? ये कहाँ फिट बैठता है? रोमियो अध्याय 15, आयत संख्या 8। अब मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर की सच्चाई के लिए खतना किए हुओं का सेवक था, ताकि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों से की गई थी, उन्हें पुष्ट करे। अब वह पद कहता है, मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह खतना किए हुए लोगों का सेवक था। नई किंग जेम्स बाइबल और न्यू इंटरनेशनल संस्करण कहते हैं कि यीशु मसीह खतना किए हुए लोगों का सेवक बन गया है। यदि यह सच है, तो वह सामान अतीत में यहाँ वापस आ गया होगा। मेरा मतलब है, आप नई किंग जेम्स बाइबल पर भरोसा नहीं कर सकते। आप नए अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पर भरोसा नहीं कर सकते। सच बताऊं तो, मैं कहता हूं कि यीशु मसीह अपनी सांसारिक सेवकाई में थे। यीशु मसीह किसके सेवक थे? उनकी सांसारिक सेवकाई में खतना। क्या उसने खतना और खतना रहित लोगों के बीच कोई भेद किया? खैर, तुम्हें पता है उसने ऐसा किया था। मत्ती के 10वें अध्याय में वह कहता है, अन्य जातियों के मार्ग पर मत जाओ। और उसने सामरियों से कहा, तुम भीतर मत जाओ, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास जाओ। मत्ती 15 के 24 में उसने अपने शिष्यों से कहा, मुझे किसी और के पास नहीं, परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भीड़ों के पास भेजा गया है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आपको इस्राएल राष्ट्र के प्रति यीशु मसीह की पार्थिव सेवकाई का वर्णन मिलता है। केवल अब, जब परमेश्वर मनुष्य के साथ खतना और खतना रहित के बीच के भेद के आधार पर व्यवहार करता है। जब तुम पाते हैं कि परमेश्वर इस भेद के आधार पर लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, तो तुम कहाँ हैं? तुम तो अतीत में चले गए हो, है ना? तुम्हें कैसे पता कि तुम वहीं हो? तुम्हें पता है कि तुम वहीं हो, क्योंकि यही बात इफिसियों अध्याय संख्या 2 में तुम्हें बताई गई है कि मैं कैसे जानूं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना अतीत में यीशु मसीह की सांसारिक सेवकाई है। मैं कैसे जानूं कि यह वह नहीं है जो परमेश्वर आज कर रहा है? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को ले सकता हूं और मैं इफिसियों 2 में पढ़ सकता हूं कि अतीत में परमेश्वर खतना और खतना रहित के बीच भेद करता था।
मैं रोमियो 15:8, मत्ती 10, मत्ती 20 या मत्ती 15, लूका 13 इत्यादि में पढ़ सकता हूँ कि यीशु मसीह ने अपने सांसारिक सेवाकाई में लोगों के साथ उस भेद के आधार पर व्यवहार किया जो क्रम में था। इसलिए मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ये पुस्तकें अतीत के समय में फिट बैठती हैं। अब यीशु मसीह क्रूस पर मर जाता है। इनमें से प्रत्येक पुस्तक के अंत में उसका पुनरुत्थान होता है और वह स्वर्ग में चढ़ जाता है, और पवित्र आत्मा प्रेरितों के पुस्तक के आरंभिक भाग में छोटे झुंड पर उतरता है। अब मेरे साथ आइए अध्याय संख्या 1 पर। मेरे साथ आइए प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 1, वन हाथ में, और लूका अध्याय 24 पर। लोग कहते हैं, अच्छा पुनरुत्थान के बाद क्या चीजें बदल गईं? खैर, देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। प्रेरितों के काम अध्याय 1, लूका अध्याय 24, लूका 24 पद 45 से 47, लूका 24 के 45 में फिर उसने उनकी समझ खोल दी कि वे पवित्र शास्त्र को समझ सकें, और उनसे कहा, यूं लिखा है, और यूं अवश्य है कि मसीह दुख उठाए, और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठे, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में उसके नाम से पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। अब तुम्हें पता है क्या? यरूशलेम है। यरूशलेम फिलिस्तीन की भूमि में है। यह इसराइल की भूमि पर है। अब मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यरूशलेम तो आपका गृहनगर है। खैर, यह उन लोगों का गृहनगर नहीं था। उन्होंने कहा कि यह पतरस का गृहनगर नहीं था। यरूशलेम बार्थोलोम्यू या यूहन्ना या जेम्स का गृहनगर नहीं था। यरूशलेम के उत्तर में उनके अन्य गृहनगर भी थे। यरूशलेम राजधानी शहर था। मत्ती 5 के 35 यरूशलेम महान राजा का शहर है, यह इसराइल की राजधानी है। और उसे यरूशलेम इसलिए भेजा गया क्योंकि यहीं पर इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया जाना था। आप देखिए, पुनरुत्थानोत्तर आयोग में खतना और खतना रहित लोगों के बीच अंतर अभी भी मौजूद है। अब मत्ती से यूहन्ना तक आपने यीशु के प्रति मसीह की, अर्थात इसराइल के प्रति मसीह की सांसारिक सेवकाई देखी। केवल प्रारंभिक कृत्यों की अवधि में ही आपके पास सांसारिक चीजें होती हैं। ये सेवकाई अब केवल इजराइल तक ही सीमित नहीं है, ये सभी लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले बात इजराइल की आती है। ठीक है, क्योंकि अब्राहम के वंश के द्वारा ही पृथ्वी की जातियां आशीष पाएंगी। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 1 में कहा गया है कि जो चीजें आप अतीत से नहीं ले जाते हैं, वे हैं, आप अभी भी मसीह के पुनरुत्थान के बाद के समय में हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1, आयत 6 से 8, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 से 8, जब वे इकट्ठे हुए तो उससे कहा, वे उससे ये पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या आप इसी समय इसराइल को राज्य फेर देंगे? आप देखिए, उन्हें नहीं लगता कि वे कोई नई चीज लेकर आए हैं। वे कहते हैं, क्या आप इसराइल को राज्य देंगे? और वे ऐसा ही कर रहे हैं। वे तलाश कर रहे हैं। वे क्लेश के प्रकोप की और फिर यहाँ राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मत्ती अध्याय 3 में क्या कहा था? उसने कहा, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और फिर उसने मत्ती 37 में अपने बपतिस्मा के लिए आए फरीसियों और सदूकियों से कहा, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? क्या ये दिलचस्प नहीं है? तुम्हें पता है कि क्रोध का आगमन यहीं पर होगा। इसे हम कभी कभी क्लेश काल कहते हैं। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आने वाले राज्य के विषय में प्रचार कर रहा था। उसे इसराइल में आने वाले क्रोध के बारे में चेतावनी दी गई थी। प्रेरितों के काम के अध्याय 1 में मसीह के पुनरुत्थान के बाद की सेवकाई के दौरान प्रेरितों ने उससे यहाँ के राज्य के बारे में पूछा। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अतीत में जो कुछ किया था, वह आने वाले युगों में भी पूरा होने वाला है। यहाँ इस आदमी के पास एक आशा थी, और वह आशा यहाँ के राज्य से जुड़ी थी। इसका संबंध उनके विद्रोह के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा पाने से था, उनकी वाचा को तोड़ने के विरुद्ध था, तथा एक मसीहा, एक उद्धारक का आना और उन्हें छुड़ाना, तथा छुड़ाए हुए इसराइल को अपने राज्य में, उस राज्य में ले जाना था। और फिर परमेश्वर का वचन इसराइल के माध्यम से राष्ट्रों तक जा रहा है। ठीक यही बात यहाँ भी हो रही है। आप अभी भी अधिनियम अध्याय 1 में अतीत के समय में हैं। क्या आप पुनः राज्य बहाल करने जा रहे हैं? उन्होंने इसे खो दिया। वे इसे वापस ले लेंगे। क्या आप इसराइल को पुनः राज्य लौटाने जा रहे हैं? तो यही पहले अंक में वे अभी भी पद संख्या 8 पद संख्या से आगे के समय के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, 7वीं कविता मुझे खेद है। प्रेरितों के काम 1:7 में उसने उनसे कहा, उन समयों को जानना, जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु तुम सामर्थ्य पाओगे, उसके बाद पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अब देखते हैं कि वे इस कमीशन का पालन कैसे करते हैं। वे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह होंगे। मित्रों, केर द्वारा आदेश दिया गया है कि पहले इजराइल। प्रेरितों के काम अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से लेकर प्रेरित की सेवकाई तक का क्रम इस प्रकार है। पहले इसराइल। परमेश्वर लोगों के साथ इस आधार पर व्यवहार करता है कि खतना किया हुआ व्यक्ति उनके लिए लाभदायक है, और खतना न किया हुआ व्यक्ति उनके लिए हानिकारक है। आप अभी भी उस समय में हैं जब खतना और खतना न किए जाने के बीच का अंतर अभी भी उस समय के दौरान काम कर रहा था। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद संख्या 14। परंतु पतरस ने उन समेत खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा,
हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और मेरी बात सुनो। पतरस किससे बात कर रहा है? क्या वह गैर यहूदियों से बात कर रहा है? पेंतेकुस्त के दिन वहां खड़े थे। वह कहता है, तुम किसके आदमी हो? यहूदिया। आयत 22, हे इस्राएल के पुरुषों। आयत 36, इसलिए इस्राएल के सारे घराने को ये जान लेना चाहिए। आप देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग रहे हों। नहीं, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि उस क्षेत्र में अन्यजाति लोग रहते हों। जिस भीड़ से वह बात कर रहा था उसमें गैर यहूदी लोग भी थे। और वह इन लोगों को अलग करके खतना किए हुए लोगों से बात करता है, इन लोगों से नहीं। मैं दूसरे कृत्य के बारे में कुछ जानता हूँ। ये बीते समय में फिट बैठता है। तुम जानते हो क्यों? दूसरे अंक में जो बातें घटित हुई वे आज आपके जीवन में नहीं घटित होती और यही कारण है कि उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करना आपके लिए पूरी तरह से निराशाजनक, भ्रमित करने वाला और हतोत्साहित करने वाला है। वे काम क्यों नहीं करते जो प्रचारक कहते हैं कि वे काम करते हैं? वे केवल कुछ छोटी छोटी चीजें ही क्यों चुनते हैं जो वे कर सकते हैं, जैसे जल प्राप्त करना, बपतिस्मा लेना और इस तरह की अन्य चीजें? और वे कभी भी वे सभी काम नहीं करते, अर्थात अनुच्छेद में वर्णित अन्य बातें जिनके लिए ईश्वरीय सक्षमता की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अब उस प्रणाली में कार्य नहीं करता। इसीलिए अब समय आ गया है। विगत कार्य अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। हम अब बीते समय का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का समय मसीह इस्राएल की सांसारिक सेवकाई के समय से मेल खाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक अतीत में शुरू होती है, प्रेरितों के काम 3 श्लोक 18। परंतु जो बातें परमेश्वर ने अपने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताई थी कि मसीह को दुख उठाना होगा, वह उसने पूरी की। इसलिए तुम मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जब प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएंगे और वह यीशु मसीह को भेजेगा जिसका प्रचार पहले से तुम्हारे बीच हुआ है और जिसे स्वर्ग में तब तक ग्रहण किया जाना अवश्य है जब तक कि उन सब बातों का सुधार न हो जाए जिन्हें परमेश्वर ने जगत के आरंभ से अपने सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा है। अतीत में इस चीज को भविष्यवाणी कहा जाता था। ये वही है जो परमेश्वर ने संसार के आरंभ से ही अपने सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा है। पद 25, उसने ये किससे कहा, तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान हो और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने हमारे बापदादों से बांधी थी, और उसने अब्राहम से कहा कि तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल तुम्हारा निमित्त आशीष पाएंगा। पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जिलाकर तुम में से हर एक को उसके अधर्म से फेर कर आशीष देने के लिए भेजा। मैं नहीं समझ पा रहा कि आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं और यह कैसे नहीं पहचान सकते कि आप अभी भी अतीत में हैं। अध्याय 5 श्लोक 32 पर आइए। अध्याय 5 श्लोक 31 में यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए कहा गया है, उसे परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से प्रधान और उद्धारकर्ता ठहराकर सर्वोच्च किया है कि किसको पश्चाताप का अवसर दे, इस्राएल को और पापों की क्षमा। मेरे साथ प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 11 पर आइए। प्रेरितों के काम अध्याय 11 आयत संख्या 19। प्रेरितों के काम 11-19। जो लोग स्तिफनुस के कारण पड़ने वाले क्लेश के कारण तितर बितर हो गए थे, वे फीनीके और साइप्रस और अंताकिया में जाकर जो कोई मिलता उसे सुसमाचार सुनाते गए। यह क्या कहा गया? नहीं, इसमें कहा गया था कि किसी को भी वचन का उपदेश न दिया जाए, परंतु अन्य जातियों ने। मुझे माफ करें, कोई नहीं, केवल यहूदी ही। आप देखिए, ये सेवकाई जो दूसरे प्रेरितों के अध्याय में शुरू होती है और पिन्तेकुस्त के दिन तक चलती है, वास्तव में यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ शुरू हुई थी। और वह सेवकाई एक पुरानी सेवकाई है जो यहूदी और गैर यहूदी के बीच भेद करती है। और जब तक आप प्रेरित पौलुस की सेवकाई और उसके पत्रों रोमियो से फिलेमोन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप अपनी बाइबल में इसे कभी नहीं बदल सकते। अब हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और तुम लोग कक्षा में इसे पढ़ोगे और तुम देखोगे कि इसराइल का पतन हुआ। वे 7वें अंक में आते हैं। फिर इसराइल का भी पतन हो रहा है। ये बात 28वें अंक तक चलती है। प्रेरितों के कामों के 7वें अध्याय में इसराइल का आधिकारिक रूप से पतन होता है। इसराइल राष्ट्र के माध्यम से राष्ट्रों तक परमेश्वर के उद्धार का अब और कोई अवसर नहीं है। प्रेरितों के कार्य अध्याय 7 के बाद वे गिर जाते हैं, वे गिर जाते हैं। वे अब आशीर्वाद का माध्यम नहीं रहे। परंतु परमेश्वर प्रेरितों के काम 28 में प्रेरितों की पुस्तक के अंत तक कुछ समय के लिए इसराइल के साथ व्यवहार करता है। और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बचाए न गए इसराइल में कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर बचाना चाहता है और उन्हें कलीसिया में मसीह की देह में रखना चाहता है। परंतु वह अवधि, और हम उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, वह संक्रमण काल जो प्रेरितों के काम 7 और 28 के बीच है। प्रेरितों के काम 7 में विभाजन की मध्य दीवार गिर जाती है और अब इसराइल आशीष का माध्यम नहीं रह जाता। अब वह विभाजन वहां नहीं रहेगा, इसलिए वे गिरते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। मेरे साथ रोमियो के अध्याय 11 पर आइए और इसे देखिए। और यह सब प्रेरित पौलुस की सेवकाई से शुरू होता है। इसीलिए जब आप बाइबल में प्रेरितों के अध्याय 28 पर आते हैं तो आप आश्वस्त हो जाते हैं। आप पहले 12 अध्याय देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पिन्तेकुस्त के समय से शुरू हुई सेवकाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह किस प्रकार आगे बढ़ी है, तथा इसने उस प्रकार कार्य करना बंद कर दिया है जैसा इसे करना चाहिए था।
प्रेरितों के काम 8, प्रेरितों के काम 9, प्रेरितों के काम 10, प्रेरितों के काम 11 और प्रेरितों के काम 12 आपको दिखाते हैं कि जो सेवकाई पहले चल रही थी, अब वह काम नहीं कर रही है। और आप कहते हैं, अच्छा ऐसा क्यों नहीं है? खैर, प्रेरितों के अध्याय 13 में पौलुस की सेवकाई का वर्णन मिलता है। और प्रेरितों के अध्याय 13 और 28 के बीच आप पौलुस की सेवकाई को देखते हैं और आप इस्राएल द्वारा उसे भी अस्वीकार किए जाने को देखते हैं। लेकिन आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में जो देख रहे हैं वह यह है कि इस्राएल का पतन हो रहा है, परमेश्वर कार्यक्रम बदल रहा है, और इस्राएल कार्यक्रम में परिवर्तन का विरोध भी कर रहा है। तो आपके पास इस्राएल के पतन प्रेरितों के काम की पुस्तक है। आप प्रेरितों के काम 13 से 14-15 तक इस्राएल में जाकर सेवकाई शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि सेवकाई अन्य जातियों तक जा रही है। इसलिए जब आप कार्य शुरू करते हैं तो आप अतीत में चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप कृत्यों के अंत तक पहुंचते हैं तब तक आप खत्म हो चुके होते हैं। पर अब अतः एक्ट्स एक परिवर्तन की पुस्तक है, एक परिवर्तन की पुस्तक है। कृत्यों में आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मुझे खेद है कि आप अतीत से अब तक चले गए हैं। तो यहीं पर परिवर्तन घटित होता है। और यह परिवर्तन न तो प्रेरितों के काम के आरंभ में होता है और न ही अंत में, बल्कि प्रेरितों के काम के मध्य में होता है। विशेष रूप से नई बात तब सामने आती है जब यीशु मसीह तरसुस के शाऊल नामक एक व्यक्ति को उद्धार करता है, उसे प्रेरित पौलुस बनाता है और उसे अनुग्रह के प्रावधान नामक संदेश के साथ भेजता है। ठीक है, रोमियो 11 आयत संख्या 11 मैं पूछता हूं, तो क्या वे ठोकर खा गए हैं? मैं इसराइल के बारे में बात कर रहा हूं कि उनका पतन हो, परमेश्वर न करे, बल्कि उनके पतन के माध्यम से, यहाँ पर उनके राज्य के उत्थान के माध्यम से नहीं, बल्कि उनके पतन के माध्यम से। उद्धार अन्य जातियों के पास इसलिए आया है कि उनमें ईर्ष्या उत्पन्न करे। सो यदि उनका गिरना जगत की संपत्ति है और उनका घटना अन्य जातियों की संपत्ति है, तो फिर जब वे भर गए तो घट गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि अन्य जाति लोग धनी हो गए। क्योंकि मैं तुम अन्य जातियों से बातें करता हूँ, इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, मैं अपने कार्य की बढ़ाई करता हूँ। अब उस श्लोक को ध्यान से देखिए। पौलुस कहता है कि अब इस्राएल के पतन के माध्यम से खतना और खतना रहित के बीच का भेद नहीं, बल्कि भेद को समाप्त कर दिया गया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति उपलब्ध हो गई है। और वह कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से इसलिए बातें करता हूँ कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। परमेश्वर का वचन अतीत से आगे बढ़कर अन्य जातियों तक कैसे पहुंचा? पर अब यहाँ चार्ट को देखिए। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। समय अतीत कृत्यों की पुस्तक, समय अतीत। जब आप रोमियो से फिलेमोन, पौलुस के पत्रों को पढ़ते हैं तो आप बदल जाते हैं। आप लेकिन अभी अनुभाग में हैं। मेरे साथ रोमियो के 10वें अध्याय पर आइए। श्लोक संख्या 12। क्योंकि यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। और कुछ बताओ, क्या आप कह सकते हैं कि अतीत में यहूदी और गैर यहूदी के बीच कोई अंतर नहीं था? नहीं। क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर है? हाँ। खैर, जब आप रोमियो में जाते हैं और वह कहता है कि कोई अंतर नहीं है, तो आप कहाँ हैं? आप पिछले समय से चले गए हैं। लेकिन अब देखिए कि यह कितना आसान है। मेरा मतलब है, एक 6 साल के बच्चे के पास बिल्कुल भी संतुलन नहीं होता। उससे गिरना नहीं होगा। इसे पाना आसान है, और यही मेरी जरूरत है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इतना आसान हो कि मैं उसे छोड़ न सकूं। क्योंकि अगर यह उससे कहीं अधिक कठिन होगा, तो मैं इसे कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ओह, मेरे साथ इफिसियों अध्याय संख्या 3 पर आइए। रास्ते में गलातियों में रुके, गलातियों 2 के 28। गलातियों 2 के 27 और 28। क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न तो कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र। दूसरे शब्दों में, मसीह में न तो कोई यहूदी है, न यूनानी, न दास, न स्वतंत्र, न नर, न नारी। क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। जब तक आप पौलुस की सेवकाई तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको ये संदेश बाइबल में कभी नहीं मिलेगा। आपको ये सत्य इन पत्रों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अतीत में चीजें इस तरह से नहीं चलती थीं। यह उनका काम करने का तरीका है। पर अब तो आप बीते समय से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब पौलुस की सेवकाई में। इफिसियों अध्याय 3, इफिसियों अध्याय 3 पद 1। इफिसियों 3 पद 1 से 1-2 से 9, पद 9। इसी कारण मैं, पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया है, तो अनुग्रह के प्रबंध पर ध्यान दो। अब हमने पिछले सप्ताह एक व्यवस्था की पहचान की है। व्यवस्था ईश्वर द्वारा मनुष्य को आज्ञा पालन के लिए दिए गए निर्देशों का एक विशेष समूह है। अतः अनुग्रह का प्रबंध, अर्थात इस क्षेत्र में कार्यक्रम किस प्रकार कार्य करेगा, इसके निर्देश मसीह द्वारा पौलुस को दिए गए थे। यदि आपने व्यवस्था के विषय में सुना है, अर्थात परमेश्वर द्वारा हमारी आज्ञाकारिता के लिए दिए गए निर्देशों का विशेष समूह, जिसे परमेश्वर के अनुग्रह का प्रावधान कहा जाता है, कि कैसे उसने मसीह ने प्रकाशन के द्वारा मुझे रहस्य का ज्ञान दिया। अब ध्यान दें कि यहाँ मौजूद चीज को रहस्य कहा जाता है। खैर, वह क्या है?
खैर, पढ़ते रहो क्योंकि मैंने कुछ विदेशी शब्द लिखे हैं जिन्हें पढ़कर तुम मसीह के रहस्य में मेरे ज्ञान को समझ सकोगे, जो अन्य युगों में मनुष्यों की संतानों को ज्ञात नहीं कराया गया था, जैसा कि अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। बीते समय में उन्हें यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में पता नहीं था। यह एक रहस्य था, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है। अब जरा एक मिनट सोचिए। हम प्रेरितों के काम 3 में उस आयत को पढ़ते हैं, आयत 21, जहाँ पतरस प्रेरितों के काम 3 में कहता है कि जो बातें यहाँ घटित हो रही थी, वे संसार के आरंभ से सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कही गई थी। ये भविष्यवाणी है। रोमियो 16 के 25। हमने पिछले सप्ताह इस पर गौर किया था। पौलुस कहता है, यीशु मसीह का उपदेश उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार है जिसे संसार के आरंभ से गुप्त रखा गया था। इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ प्रचार किया गया, बात की गई, प्रकट किया गया, दुनिया के शुरू होने से ही ज्ञात कराया गया। इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ कोई प्रचार नहीं किया गया, बात नहीं की गई, या इसकी जानकारी नहीं दी गई। वे एक जैसे नहीं हो सकते। देखो, वे अलग हैं। वे एक जैसे नहीं हैं। ये भूतकाल का कार्यक्रम वर्तमान खंड का कार्यक्रम नहीं है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। बीता हुआ समय। कृत्यों की पुस्तक, बीता हुआ समय। इसराइल का पतन। उद्धार अन्य जातियों के पास जा रहा है। अब आप रोमियो से फिलेमोन तक के खंड में चले जाइए। लेकिन अब हम यहीं हैं। अभी यही हमारा कार्यक्रम और हमारा संदेश है। अब अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आओ। हम इफिसियों 3 की आयत संख्या 6 को पढ़ते रहेंगे, जिसमें ये रहस्य है कि अन्यजाति भी सुसमाचार के द्वारा मसीह में संगी वारिस और एक ही देह के और प्रतिज्ञा में भागी होंगे। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा निकाय है जहां कोई अंतर नहीं है। इस कारण मैंने भी परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार एक सेवक नियुक्त किया, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझ पर हुआ, जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ। क्या यह अनुग्रह इसलिए हुआ है कि मैं अन्य जातियों में मसीह के अगम्य धन का प्रचार करूं? वह यहाँ सभी लोगों के लिए एक संदेश लेकर आ रहे हैं, तथा सभी लोगों को, सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखो, उस भेद की सहभागिता क्या है, जो जगत के आरंभ से परमेश्वर में गुप्त थी, जिसने सब वस्तुएं यीशु मसीह के द्वारा सृजी। कि अब यहाँ स्वर्गीय स्थानों में प्रधानताओं और अधिकारियों के अधीन कलीसिया को ज्ञात हो, अर्थात परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उस सनातन मनसा के अनुसार जिसे उसने अपने आप में ठहराया था। परमेश्वर के मन में ये सब करने का विचार था। यह कोई बाद में सोचा हुआ विचार नहीं था, बल्कि यह तो उसका उद्देश्य था। जब तक समय नहीं आ गया, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। हम बाद में देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और ऐसा क्यों होता है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम्हें वह मिले। समय बीत गया, लेकिन अभी युग बाकी है। उत्पत्ति से मलाकी तक का समय, मैथ्यू से यूहन्ना तक का समय, कृत्यों के प्रारंभिक भाग से पहले का समय। प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसराइल का पतन होता है, परंतु अब रोमियो से फिलेमोन का प्रारंभ होता है। अब हम यही हैं, यही है। पर अब मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक के अध्याय 2 पर आइए। इब्रानियों अध्याय संख्या 2। मैंने सोचा था कि आज रात हम इन दोनों परिच्छेदों को पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम बस इसे प्राप्त करने जा रहे हैं। ओह, इफिसियों अध्याय 2। हमें अगले सप्ताह रोमियो 5 का अध्ययन करना होगा। लेकिन मैं धीमी गति से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें और बाद में हम गति पकड़ लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये बुनियादी जानकारी मिल जाए। मित्रों, बाइबल का अध्ययन इसी प्रकार किया जाना चाहिए। यही इसका आधार है। यह आपके बाइबल अध्ययन के लिए पृष्ठभूमि और आधार है। इफिसियों 2 पद, मुझे माफ करें, इब्रानियों अध्याय 2, आयत संख्या 3। यदि हम उस महान उद्धार की उपेक्षा करें, तो हम कैसे बच सकते हैं, जिसका वर्णन सबसे पहले प्रभु ने किया था, और उसके सुनने वालों के द्वारा हमें इसकी पुष्टि मिली। अब यहाँ इब्रानियों की पुस्तक में देखिए, वे उस उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रभु के द्वारा कहा जाना शुरू हुआ। ये हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और वह कहता है, यदि हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो हम कैसे बचेंगे। इब्रानियों की पुस्तक पौलुस की सेवकाई की ओर नहीं, बल्कि मत्ती की पुस्तक की ओर ध्यान देती है। मरकुस, लूका और यूहन्ना की पुस्तक की चर्चा कीजिए, क्योंकि उसके सुनने वालों के द्वारा उसकी नींव हमें दृढ़ हुई। यही प्रेरितों के काम की पुस्तक है, प्रेरितों का एक छोटा झुंड। और परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा उन दोनों की गवाही दी। क्योंकि उसने स्वर्गदूतों को अधीन न किया है। आने वाली दुनिया पर ध्यान दें। अब आगे की दुनिया कहाँ फिट होगी? क्या वह समय बीत चुका है? लेकिन अब युग आने वाला है। यही तो आने वाला युग है न? क्या उसने आने वाली दुनिया को स्वर्गदूतों के अधीन नहीं रखा है? अब उस आयत के बाकी भाग पर ध्यान दें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब इब्रानियों की पुस्तक का लेखक बात कर रहा है, तो वह किस विषय पर बात कर रहा है? खैर, वह कहता है कि वह आने वाले विश्व के बारे में बात कर रहा है। तब मुझे पता चलता है कि आने वाला विश्व आने वाले युगों में कहाँ फिट होने वाला है। तो मैं इब्रानियों को वहीं पर रख सकता हूँ। वैसे, इब्रानियों की पुस्तक किसके लिए लिखी गई है? इब्रानियों, हे इब्रानियों, मेरे साथ याकूब की पुस्तक पर आओ। याकूब अध्याय 1 पद संख्या 1।
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर-बितर हो गए हैं। याकूब की पुस्तक किसके लिए लिखी गई थी? ये किसके 12 गोत्रों के लिए लिखा गया है? अन्य जातियों की 12 जनजातियां, अमेरिकी भारतीयों की वे 12 जनजातियां। मूल अमेरिकी लोग इजराइल की 12 जनजातियों को जानते हैं। तुम्हें पता है वह कौन है? आप याकूब की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, याकूब की पुस्तक देखिए। परमेश्वर एक बार फिर वहां और अभी के भेद के आधार पर कार्य कर रहा है। वह मसीह की देह के आधार पर काम कर रहा है। अनुग्रह का प्रावधान समाप्त हो गया है। मसीह ने देह धारण कर ली है। वह आया है और कलीसिया अर्थात मसीह की देह को अपने उद्देश्य और सेवकाई को पूरा करने के लिए स्वर्गीय स्थानों में वापस ले गया है। और अब वह अपने भविष्य सूचक उद्देश्य को पूरा करने जा रहा है। और इब्रानियों ने रहस्योद्घाटन के माध्यम से आने वाले युगों को ध्यान में रखा और उस समय अवधि के दौरान पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को विवरण दिया कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। आपको कुछ समझना होगा। उनके पास एक संपूर्ण बाइबल होगी। यहाँ के लोगों को ये रहस्य नहीं पता था। यहाँ पर कोई भी लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों के सामने ये सब कुछ होगा। उन्हें ये समझने की आवश्यकता होगी कि अपने कार्यक्रम से कैसे जुड़ें, तथा उन्हें वह संपूर्ण जानकारी दी जाए जो यहाँ के लोगों को नहीं दी गई। और इसलिए इब्रानियों की पुस्तकें प्रकाशन से संबंधित हैं और उन्हें निर्देश देती हैं जो न केवल पर्याप्त और उचित हैं, बल्कि उस समय अवधि में उन लोगों के लिए पर्याप्त भी हैं। पौलुस की सेवकाई के माध्यम से दिए गए उन्नत प्रकाशन के प्रकाश में मेरे साथ प्रथम पत्रस अध्याय संख्या 2, प्रथम पत्रस 2 पद संख्या 9 पर आइए। प्रथम पत्रस 2 पद 9 पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और एक निज लोग हो, इसलिए कि परमेश्वर का गुणानुवाद प्रकट करो। ओह, उसी की ओर से जिसने तुम्हें अपने अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जो पहले तो कोई जाति न थी पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। श्लोक संख्या 11, श्लोक 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन आदरणीय हो, जो चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र जाति और निज लोग हैं, वही इसराइल है। हम बाद में निर्गमन 19 पद 5 और 6 के अंश देखेंगे, जो कि इसराइल के बारे में है। सबसे पहले पत्रस को ऊपर बताए गए लोगों के समूह के लिए लिखा गया है। प्रथम पत्रस का पत्र आपके लिए नहीं लिखा गया है, और यह हमारे बारे में भी नहीं लिखा गया है। यह उन लोगों के लिए लिखा गया है जो ऊपर हैं। यह एक चुनी हुई पीढ़ी, एक राजसी लोगों, एक पवित्र राष्ट्र, एक विशिष्ट लोगों के लिए लिखा गया है। आप वहां फिर से उस भेद को होते हुए देख रहे हैं। यदि आप चाहें तो मेरे साथ आइए एक दूसरे पत्रस के साथ। अध्याय 1 श्लोक 10। इसलिए हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि तुम ये काम करोगे तो कभी नहीं गिरोगे। क्योंकि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में तुम्हारे प्रवेश का मार्ग बहुतायत से किया जाएगा। दूसरा, पत्रस वही कर रहा है जो इब्रानियों और अन्य पुस्तकें कर रही थी। उस राज्य की खोज कर रहा था और इसराइल के राज्य की खोज कर रहा था और इसराइल के राज्य में प्रवेश करने का तरीका खोज रहा था। जॉन, मेरे साथ पहले आओ। खैर, ओह हाँ, प्रथम यूहन्ना, आप दूसरे पत्रस अध्याय 1 पद 16 से 19 को देख सकते हैं और उसमें भी आपकी सहायता की जाएगी। परंतु पहले यूहन्ना के पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि जो आरंभ से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा और जिस पर हमने ध्यान किया और जिसे जीवन का वचन हमारे हाथों में है। पद्य 3। जो कुछ हमने देखा और सुना है वही हम तुम्हें बताते हैं, कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। और सचमुच हमारी संगति पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम तुम्हें इसलिए बताते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वह वहाँ क्या बात कर रहा था? वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। वह कह रहा है कि हम उसे संभाल लेंगे। हमने उसे पकड़ लिया, हमने उसे छुआ, हम उसे जानते थे, हमने उसे थामे रखा है और हम तुम्हें उसका उपदेश दे रहे हैं। तो आप हमारे साथ उस राज्य में जा सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, यही अंतर है। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय संख्या 1 पर आइए। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय इब्रानियों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आने वाले युगों की बात कहता है। वहां पर यीशु मसीह का प्रकाशन है जो परमेश्वर ने उसे दिया ताकि वह अपने सेवकों को वे बातें दिखाए जिनका शीघ्र ही घटित होना अवश्य है। उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने सेवक यूहन्ना को इसका संकेत दिया, जो परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही देता है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं उन्हें मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। ये भविष्यवाणी की एक पुस्तक है जो वहां होने वाली घटनाओं का वर्णन करती है। पद 10। मैं प्रभु के दिन आत्मा में था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो बातें हैं वे घटित होती हैं। वे न तो भविष्य में और न ही अभी, बल्कि आने वाले युगों में घटित होंगे। वे दानिएल के 70वें सप्ताह, सहस्राब्दी राज्य, प्रभु के दिन और उस तरह की सभी बातों का वर्णन करते हैं। ये वहीं पर उस सामान का वर्णन कर रहा है। ठीक है, अब आप उत्पत्ति से मलाकी तक कहाँ हैं? मत्ती से यूहन्ना तक का समय प्रेरितों के काम की पुस्तक का आरंभ अतीत से होता है। जब आप इसके अंत तक पहुंचते हैं तो आप अब रोमियो से फिलेमोन तक चले गए हैं। लेकिन अब हम यहीं हैं।
ये हमारा मेल है, हम वही हैं। इब्रानियों, रहस्योद्घाटन, आने वाले युग। ठीक है, अब आप अपनी बाइबल लीजिए। आप इसे उसी तरह प्रस्तुत करते हैं जिस तरह पौलुस ने प्रस्तुत किया था, और आप उन 3 भागों तक पहुंचते हैं। अब आप जो करना चाहते हैं वह ये है कि आप जाना चाहते हैं। और जब आप समझ जाते हैं कि वे पुस्तकें कहाँ फिट बैठती हैं, तो देखिए, आप उनमें से किसी एक पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं और आपको उसमें कुछ ऐसा मिलता है जो आपको समझ में नहीं आता। हो सकता है कि आप हर विवरण को न समझ पाएं, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होगा कि यह कहाँ फिट बैठता है। और आप इब्रानियों या मत्ती या भजन संहिता से कुछ नहीं लेते और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास नहीं करते, जबकि वह आपके लिए काम नहीं करता। परमेश्वर आज जो कर रहा है वह रोमियो, फिलेमोन तथा सभी धर्मशास्त्रों में आपके लिए है। आप इन सब से सीख सकते हैं, आप इन सब से निर्देशित हो सकते हैं, लेकिन ये सब आपके लिए नहीं है। और यह सब आपके बारे में नहीं लिखा गया है। और इसी तरह आप तय करते हैं कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, अगले सप्ताह हम रोमियो 5 पर जाएंगे और उन 3 समयावधियों में परमेश्वर के 5 प्रबंधों को देखेंगे। परमेश्वर आपका भला करे।